जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल की जर्नी वाकई बहुत बहुत अद्भुत है और अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। और संगत जी, अंकल के सत्संग से हमें बहुत सारी बातें सीखने को भी मिलती है। और वाकई में संगत जी, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद अंकल के पूरे परिवार के ऊपर है। गुरु जी ने अंकल के पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है और यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी ने अंकल के जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको कई सारे सवालों के जवाब तो देंगे ही और साथ में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पंकज सिंह अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उससे भी बड़ा सौभाग्य तो ये है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया, हमें उनकी संगत में बैठने का मौका मिला। संगत जी, ये बात 1990 या 90 की रही होगी और ये बात जलंधर की है। तब संगत जी, मेरे फादर की पोस्टिंग जलंधर में थी। संगत जी, उस समय गुरु जी महाराज जलंधर में थे और गुरु जी के यहाँ पर संगत जाया करती थी। ज्यादातर संगत जी मिलिट्री के ऑफिसर जाया करते थे और ऐसे ही संगत जी मेरे पापा भी किसी के संपर्क में आए और उनके माध्यम से मेरे पापा गुरु जी के पास जलंधर मंदिर पहुंचे और इस प्रकार संगत जी मैं भी गुरु जी महाराज के पास जलंधर मंदिर जाने लगा। हालांकि संगत जी मैं बहुत कम जाता था क्योंकि संगत जी उस समय मेरी नई नई नौकरी लगी थी और इस नौकरी के लिए संगत जी मुझे ज्यादातर हैदराबाद में रहना पड़ता था। लेकिन जब भी संगत जी मैं जलंधर आता था मैं हमेशा गुरु जी महाराज के दर्शन करने जरूर जाता और उनके दर्शन करके संगत जी मन को बहुत शांति मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था। संगत जी, बात मुझे आज तक याद है और ये बात रही होगी 1990 की। तब संगत जी मेरी बड़ी बेटी कनिका का जन्म हुआ था। अब संगत जी, एक दिन की बात है, गुरु जी महाराज अचानक से हमारे घर आ गए। हमें पहले से कोई खबर नहीं थी और जब गुरु जी घर पर आए तो उन्होंने मेरी माता जी से कहा कि आपके घर पे जो आपकी पोती पैदा हुई है उसे मेरे सामने लेकर आओ। उस समय संगत जी मेरी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी और मेरी मम्मी मेरी बेटी को लेकर आई। गुरु जी महाराज ने उसे गोदी में लिया और उसे अपना आशीर्वाद दिया और यही कारण है संगत जी कि मेरी बेटी में आज तक गुरु जी के प्रति एक अटूट विश्वास, एक अटूट आस्था है। संगत जी, वो अपना हर काम गुरु जी को ही बताती है कि गुरु जी ये करना है, गुरु जी वो करना है, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, आप इसे सॉल्व कर दो। संगत जी, लाइफ में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, मेरी बेटी सबसे पहले गुरु जी के पास जाकर हर बात उनसे कहती है। उनके प्रति उसका समर्पण देखने लायक है और मैं तो ये कहूँगा संगत जी कि हमारा पूरा परिवार बहुत बहुत ब्लेस्ड है कि हमें गुरु जी की शरण मिली। हाँ, ये बात और है संगत जी कि शुरुआती दिनों में हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी कोई गुरु हो सकते हैं जो इतने रंगीन कपड़े पहनते हैं, जो कुछ प्रवचन नहीं देते, जो लाइफ के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं देते। खैर संगत जी, उसके बाद समय बीतता चला गया और गुरु जी जलंधर से ग्रेटर कैलाश दिल्ली आ गए। संगत जी मैं वहाँ पर भी जाया करता था और चूंकि संगत जी मेरी जॉब पुलिस में थी तो मेरा बहुत बाहर आना जाना था, एक्सर्शन बहुत होता था और इसी कारण संगत जी मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आ जाए हम गुरु जी के पास दौड़े चले जाते। मैंने गुरु जी को भी बताया कि गुरु जी मेरी समस्या बहुत बढ़ गई है, बहुत दर्द रहता है पीठ में और कभी कभी समस्या इतनी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। फिर संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरा पान के पत्तों और चम्मच के साथ इलाज किया। संगत जी, शुरू शुरू में तो इस बात को मानना बहुत मुश्किल होता था कि भला पान के पत्तों से और चम्मच से कैसे इलाज हो सकता है, लेकिन संगत जी ये तो गुरु जी महाराज की महिमा थी, उनकी लीला थी। गुरु जी के इलाज के बाद धीरे धीरे मेरे दर्द में आराम आने लगा और फिर संगत जी वो दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। तब संगत जी इस बात पर पूर्ण विश्वास आया कि वाकई में गुरु जी महाराज की महिमा अपरंपार है। संगत जी, जब गुरु जी महाराज एम्पायर स्टेट आए तो संगत जी से इत्तेफाक कहूँ या गुरु जी की मर्जी, मेरा ट्रांसफर भी दिल्ली हो गया। और जब संगत जी मैं दिल्ली आया तो गुरु जी के दर्शन का लाभ कैसे न लूं। मैं हफ्ते में 2 दिन गुरु जी के पास जाने लगा और संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन दिनों जब हम गुरु जी के पास
जाते थे तो संगत जी दरबार का बहुत ही अनौपचारिक माहौल था। बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था और गुरुजी किसी भी बात पर ना टोकते थे ना डांटते थे। जब तक कि कोई खास इश्यू ना हो जाए गुरुजी ऐसा नहीं करते थे। और संगत जी हम जब भी गुरुजी के पास जाते गुरुजी बहुत प्यार से हमें जलेबियाँ खिलाते, समोसा खिलाते, लड्डू खिलाते, कड़ा प्रसाद खिलाते। और अगर संगत जी गलती से किसी ने ये कह दिया कि गुरुजी मैं नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है, तो फिर तो संगत जी उसकी खैर नहीं। फिर तो गुरुजी महाराज उसे डबल बार ट्रिपल बार प्रसाद खिलाते थे। और संगत जी आपने सुना ही होगा कई सत्संग में कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते थे उन्हें बहुत डर लगता था प्रसाद खाने में। प्रसाद खाने के बाद उन्हें ये डर होता था क्या वो घर जाएंगे टेस्ट करेंगे तो उनकी शुगर बढ़कर आएगी। लेकिन धीरे धीरे संगत जी उस व्यक्ति की डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। संगत जी गुरुजी हमेशा से चाहते थे कि उनकी संगत बाकी और लोगों के साथ अपने सत्संग शेयर करें, क्योंकि संगत जी इसके पीछे उनका मानना था कि जब तक अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति जिनके जीवन में मिरेकल्स हुए हैं, सत्संग हुए हैं, अगर वो लोग अपने सत्संग शेयर नहीं करेंगे तो नई संगत तक सत्संग की महिमा कैसे पहुंचेगी, उस सत्संग का इम्पैक्ट कैसे पहुंचेगा। और जब संगत जी हम शुरू में गुरुजी के यहाँ गए तो ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि गुरुजी सभी मेल को अंकल कहा करते थे, फिर चाहे वो 18 ईयर्स के हों या 70 ईयर्स के हों। और जितनी भी फीमेल हुआ करती थी गुरुजी उन्हें आंटी कहते थे। और संगत जी गुरुजी बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से बोला करते थे, आंटी अपना सत्संग सुनाई, ए वाला नहीं ओ वाला सुनाई। और संगत जी जितने भी अंकल आंटी होते उनकी लाइफ में जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव किया था, गुरुजी महाराज के उनके जीवन में जो मिरेकल्स रहे, गुरुजी महाराज ने जो भी असंभव काम उनके जीवन में संभव कर दिए थे, संगत जी सभी अंकल आंटी भाव विभोर होकर अपने सत्संग सुनाया करती थी। और संगत जी गुरुजी को शुक्राना करते समय उनकी आंखों से आंसू निकल जाया करते थे। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि जब हम गुरुजी के दरबार में जाते तो सबसे पहले गुरुजी हमें जलेबियाँ, इमरतियाँ, लड्डू प्रसाद, तो कभी समोसा प्रसाद खिलाते थे। और उसके बाद फिर चाय प्रसाद आती थी, उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। और लंगर प्रसाद के बाद संगत जी एक बार फिर से गुरुजी हमें चाय प्रसाद पिलाते। और उसके बाद संगत जी सारी संगत गुरुजी से नजरें चुराने लगती, क्योंकि संगत जी ये वो समय था जब गुरुजी सबको आज्ञा देते थे, चलो आंटी टाइम हो गया घर जाओ। लेकिन संगत जी कोई भी गुरुजी के पास से जाना नहीं चाहता था। लेकिन संगत जी गुरुजी का हुक्म तो मानना ही था। गुरुजी से आज्ञा लेकर संगत अपने घर चली जाती और मुश्किल से संगत जी कुछ 10 एक संगत बचती थी। और फिर से गुरुजी सबको चाय पिलाते थे। और फिर संगत जी सभी को गुरुजी महाराज बड़े मंदिर ले जाया करते थे। उन दिनों बड़ा मंदिर बन ही रहा था, लेकिन संगत जी जाने से पहले गुरुजी महाराज बहुत ध्यान रखते थे कि सारी संगत कार में बैठी या नहीं बैठी। संगत जी बड़े मंदिर पहुंचकर वो अपने साथ पूरा बड़ा मंदिर दिखाते। वहाँ भी संगत जी गुरुजी हमें चाय प्रसाद पिलाते, तो कभी हमें समोसा प्रसाद खिलाते। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात तो ये थी कि जब भी हम बड़े मंदिर से वापस लौट कर आते तो गुरुजी महाराज सबसे पहले इस बात की तसल्ली करते कि जो संगत वहाँ पर है वो अपने घर कैसे जाएगी। अगर किसी संगत के पास जाने का साधन नहीं होता तो गुरुजी महाराज ये सुनिश्चित करते थे कि वो किसी न किसी अंकल की गाड़ी में या आंटी की गाड़ी में वहाँ तक पहुँच जाए। और वो आदेश भी देते थे अंकल आंटी को कि आप इनको वहाँ तक छोड़ देना। और संगत जी गुरुजी महाराज इतना ध्यान रखते थे कि हर एक संगत अपने घर पर सकुशल पहुँच जाए, सुरक्षित रूप में पहुँच जाए। और जब संगत जी गुरुजी महाराज कुछ संगत को अपने पास रोकते थे रात में, तो कई बार तो कह देते थे कि चलो उठो, और गुरुजी सबको कार में बिठाकर मोरिया होटल ले जाते। और संगत जी मोरिया होटल में ये सभी को पता था कि गुरुजी महाराज क्या खाएंगे, क्या ऑर्डर देंगे। संगत जी गुरुजी सारी संगत को बहुत मौज कराते थे, खिलाते पिलाते थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के प्रति जो प्यार दिखाया है, मुझे नहीं लगता संगत जी कि इस प्रकार का प्यार, इस प्रकार का प्रेम अपनी संगत के प्रति कहीं देखने को मिलता है। संगत जी आप सभी ने पुरानी संगत के सत्संग में कई बार सुना है कि गुरुजी कहते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, जितने मेरे दर्शन करना है कर लो, जितने सत्संग करना है कर लो, फिर तो मेरे दर्शन के लिए लाइनें लगा करेगी, मेरी संगत इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे दर्शन होना तुम्हारे लिए बहुत दुर्लभ हो जाएगा। और देखिए संगत जी आज गुरुजी की हर एक वो बात बिल्कुल सत्य बैठती है। और जब भी संगत जी हम गुरुजी के पास बैठा करते थे तो हमने ये अक्सर देखा है कि गुरुजी के दरबार में चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो IAS हो, IPS हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट हो, संगत जी गुरुजी महाराज बहुत सटीक तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी किया करते थे, और वो भी बहुत सलीके के साथ। पता नहीं कैसे संगत जी गुरुजी को सब पता होता था कि किसकी पोस्टिंग कहाँ पर है, कौन किस पोस्ट का है, उसकी ग्रेड क्या है, और उसी के हिसाब से संगत जी गुरुजी बहुत सलीके के साथ सभी पर अपनी टिप्पणी करते थे। एक बार की बात है संगत जी मेरे एक रिश्तेदार गुरुजी के दर्शन के लिए गए, तो गुरुजी ने उसको देखते ही कहा कि भाई देख तू पीता तो बहुत है, लेकिन अब ऐसा करना कि तू 2 पैक से ज्यादा मत पीना। और देखिए संगत जी मेरे वो रिश्तेदार पहली बार गुरुजी के दरबार में गए थे, ना तो हमने गुरुजी को इस
बारे में बताया था कि वो पीते हैं या नहीं पीते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी को सब पता होता था। वो तो जानी जान है, वो तो सब कुछ देख लेते थे। और संगत जी ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो अपनी संगत से ये कहे कि भाई 2 पेग पिया करो। संगत जी गुरुजी के दरबार में बैठकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, हमें ये करना है कि नहीं करना है, हम ऐसा कर देंगे तो गुरुजी कुछ कह तो नहीं देंगे। और तो और संगत जी जब आधी से ज्यादा संगत लंगर करके चली जाया करती थी तो गुरुजी महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से अपने इनफॉर्मल कपड़े पहनकर आते थे। बहुत सुंदर टी शर्ट, पैंट और उनके साथ साथ बहुत ही ब्रांडेड शूज पहना करते थे, वो भी बहुत सुंदर। और संगत जी उसके बाद तो दरबार का माहौल एकदम इनफॉर्मल हो जाया करता था। गुरुजी कई बार सबके साथ नीचे बैठकर हंसी मजाक किया करते थे, खूब बातें करते थे और संगत जी हर कोई वहाँ पर बहुत कंफर्ट हो जाता था। और यहाँ तक कि संगत जी बच्चे भी बड़े प्यार से गुरुजी के दरबार में बैठते थे। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है संगत जी, जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट जाया करता था तब मेरी दोनों बेटियां उस समय 9 इयर्स और 7 इयर्स की थी और मेरे भाई के दोनों बेटे भी लगभग इतने ही साल के होंगे। लेकिन संगत जी चारों बच्चे 2 घंटे तक गुरुजी के दरबार में बिल्कुल चुपचाप बैठते थे, जबकि संगत जी बच्चों के लिए इतनी देर चुपचाप बैठना नामुमकिन होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि इन बच्चों को हमने कभी नहीं समझाया कि आपको वहाँ पर चुप बैठना है, आपको वहाँ पर ऐसे रहना है, लेकिन फिर भी संगत जी वो बच्चे 2 घंटे तक चुपचाप बैठे रहते थे। संगत जी मैं आपको 2007 की बात बताता हूँ। मैं गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट आया करता था। उन दिनों संगत जी मेरा दिल्ली से राजस्थान ट्रांसफर हो गया और आप समझ सकते होंगे संगत जी कि मेरा राजस्थान जाकर ड्यूटी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं दिल्ली छोड़ना ही नहीं चाहता था। संगत जी उसका पहला कारण तो ये था कि मैं गुरुजी से दूर नहीं जाना चाहता था। गुरुजी के पास बैठकर जो सुकून मिलता था, जो शांति मिलती थी, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और संगत जी दूसरा कारण ये था कि मेरी एक बेटी 12th क्लास में थी और मेरी दूसरी बेटी 10th क्लास में थी और दोनों ही संगत जी अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रही थी। और मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि मेरे दोनों बेटियों के इतने क्रूशियल टाइम पर उनकी स्टडीज के लिए मुझे उनके पास रहना चाहिए। तो एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी बहुत इच्छा है कि कम से कम मैं 1 साल के लिए तो और दिल्ली रुक जाऊं। और बस संगत जी मेरा ऐसा कहना था और तुरंत ही गुरुजी महाराज ने मुझे कह दिया कि नहीं नहीं पंकज अंकल, आप तुरंत राजस्थान जाओ, आप वहाँ पर ड्यूटी करो और यहाँ पर आंटियों और बच्चियों को मैं देख लूंगा। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि नहीं नहीं पंकज अंकल, तुम राजस्थान जाओ, ड्यूटी ज्वाइन करो, आंटी और बच्चे यहीं रहेंगे, मैं देख लूंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज का अगर आदेश हो गया है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं। संगत जी मैं राजस्थान चला गया और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज कितनी दूर तक का देखते थे। उन्हें पता था कि आने वाले समय में वो हमें छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी संगत अपने काम से डगमगाए। संगत जी कुछ ही दिनों के अंदर गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया। और संगत जी हम में से किसी भी संगत ने अपने पूरे जीवन में इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि गुरुजी महाराज इस प्रकार हमें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि संगत जी ऐसा सोचना हमारे लिए इसलिए नामुमकिन था कि गुरुजी के साथ में रहना, उनके सानिध्य में रहना हमें बहुत सुकून देता था, बहुत शांति मिलती थी। और संगत जी गुरुजी का ऑरा इतना अट्रैक्टिव था कि आप उनसे दूर हो ही नहीं सकते थे। संगत जी हम अपने आप उनके पास खींचे चले जाते। संगत जी 2001 में गवर्नमेंट की एक स्कीम के तहत मुझे कैलाश मानसरोवर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और संगत जी आपको याद होगा कि 1980 में प्रतिमा बेदी जो कि एक डांसर थी, वो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी। और उस यात्रा के दौरान संगत जी अचानक से लैंडस्लाइड हो गई, जिसमें संगत जी 180 लोगों की मौत हो गई। संगत जी उस लैंडस्लाइड में बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे और इस हादसे में किसी की भी लाश नहीं मिल पा रही थी। संगत जी जिनकी लाश नहीं मिल पा रही थी, यही मान लिया गया कि वो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब गए होंगे, नदी में गिर गए होंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी 1998 में कैलाश मानसरोवर में ऐसा हादसा हुआ था और आज 2001 है, मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊँ। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला बिल्कुल बिल्कुल जाओ, होकर आओ। संगत जी ये बात आज से 25 साल पुरानी है। गुरुजी महाराज ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन फिर भी संगत जी मैं जरा कश्मकश में था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि संगत जी उन दिनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी। इवन संगत जी हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए भी कोई साधन नहीं थे। हालांकि सैटेलाइट तो होता था, लेकिन बार बार उसे चार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और संगत जी ये यात्रा लगभग 29 दिन की थी। अभी संगत जी मुझे यात्रा पर जाने के लिए कुछ दिन बाकी थे, तभी संगत जी मुझे एक रात सपना आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज गाड़ी चला रहे हैं और गुरुजी की गाड़ी संगत जी बहुत ही कलरफुल थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो गुरुजी की गाड़ी थी वो हवा में उड़ रही थी। और ये सब सपने में देखकर मैं बहुत डर रहा था कि गुरुजी आप हवा में गाड़ी चला रहे हो और अगर गाड़ी गिर गई तो क्या होगा। और संगत जी जो गुरुजी महाराज ने मुझे जवाब दिया, उससे मेरी यात्रा के लिए बिल्कुल
रास्ते साफ हो गए। मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि मुझे अपनी यात्रा पर चले जाना चाहिए। गुरुजी ने मुझे कहा कि जब गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता कैसी? और यहाँ से संगत जी मुझे गुरुजी का एक क्लियर कट मैसेज मिला कि अगर तुम्हारे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है और जब मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ तो तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बस संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा को सर आंखों पर रखकर मैं अपनी यात्रा के लिए निकल गया। और संगत जी इस 29 दिन की यात्रा में मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। बहुत सुंदर यात्रा थी, बहुत आनंदमय यात्रा थी। इस यात्रा के बीच संगत जी ना तो मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आई, न मौसम से संबंधित कोई परेशानी हुई। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी ये यात्रा बड़े आनंद मंगल के साथ संपन्न हुई। मैं वापस दिल्ली आ गया और आने के बाद गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए गया तो गुरुजी ने बड़े प्यार के साथ मुझे कहा, तो यात्रा सफल हो गई ना? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो सारी आपकी ब्लेसिंग्स थी। आप ही की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरी यात्रा बहुत आनंददायक रही। भोलेनाथ के बड़े ही सुंदर दर्शन किए और आते समय भी कोई समस्या नहीं हुई। एक बार की बात है संगत जी, मैं हमेशा की तरह गुरुजी के दरबार में आया और उस दिन संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में एकदम पीछे जाकर बैठ गया, जहाँ पर गुरुजी का कमरा है उसके पास में जाकर। और थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। मैं गुरुजी के पास गया। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा कि भाई वो पंकज, चंडीगढ़ में शादी है, चलना है। मैंने कहा जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। क्योंकि संगत जी गुरुजी का हुक्म हो गया तो उसमें कोई शंका या डाउट की बात तो थी ही नहीं। हमें तो शादी में जाना ही था। संगत जी गुरुजी का आदेश सुनने के बाद मैं दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उस समय संगत जी मेरे पास सेंट्रो कार थी और मुझे ड्राइविंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो संगत जी मैं दरबार में बैठकर ये सोच रहा था कि अगर मैं अपनी सेंट्रो कार ले जाऊंगा तो कम से कम 500 किलोमीटर मुझे चलाना पड़ेगा और इतनी देर तक ड्राइविंग करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं ड्राइवर साथ में ले जाऊंगा। फिर संगत जी मेरे दिमाग में एक बात और आई कि मेरी गाड़ी तो 15 का ही एवरेज दे रही है, तो 500 किलोमीटर आने जाने में लगभग मेरा 30 से 40 लीटर पेट्रोल तो लग जाएगा। और अगर इतना पेट्रोल लगेगा तो इतना पैसा लग जाएगा। और मेरी कार तो बहुत छोटी है, इसमें तो मुश्किल से 4 लोग ही बैठ पाएंगे। संगत जी सारी बातें मेरे दिमाग में उस समय चल रही थी। अभी संगत जी सिर्फ 10 मिनट का ही समय बीता होगा कि गुरुजी ने मुझे फिर से इशारा करके अपने पास बुलाया। मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने मुझे कहा, बैठ जा। संगत जी मैं गुरुजी के पास ही बैठ गया और फिर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और फिर संगत जी 2 मिनट के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं, पंकज तेरी छोटी गाड़ी में नहीं जाना, अपन तो बड़ी गाड़ी में चलेंगे। संगत जी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर, उनके बेटे का नाम भी पंकज था और वो भी गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पंकज तेरी फॉर्च्यूनर में ये पंकज बैठकर जाएगा, तू अपनी फॉर्च्यूनर में नहीं बैठेगा। और संगत जी अगले दिन ऐसा ही हुआ। पंकज अंकल की फॉर्च्यूनर कार आई। गुरुजी महाराज ने उन्हें अपनी कार से निकलने के लिए कहा और मुझे बिठाया और फिर संगत जी हम वहाँ से चंडीगढ़ के लिए चल दिए। और जो पंकज अंकल थे संगत जी वो किसी और की गाड़ी में बैठकर आए। और संगत जी सफर हमारा बहुत बहुत आनंददायक था। लगभग संगत जी 75 से 80 कारों का काफिला था। और इस यात्रा के दौरान गुरुजी ने हमें एक एक ढाबे पर रुकाया और हमारी बहुत मौज करवाई। और जब संगत जी रात में हम वापस लौट कर आ रहे थे तब भी गुरुजी महाराज ने ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया कि हर एक संगत जो उनके साथ आई थी वो सही सलामत अपने घर पहुंची है या नहीं, सब कार में बैठे हैं या नहीं। संगत जी गुरुजी महाराज का इतना ध्यान रखना, इतनी परवाह करना, इतनी केयर करना, इतना प्यार देना, वो संगत जी कभी हम नहीं भूल सकते। संगत जी अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करता हूँ। और संगत जी ये वाकया मेरे पिताजी के साथ हुआ था। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश सिंह है। संगत जी 2011 में मेरे पापा यूएस गए थे और उस समय मेरा छोटा भाई शिकागो में रहता था और 4 जुलाई 2011 को उन्हें वापस लौटना था। अब संगत जी मेरा भाई उनसे कहता है कि पापा आप 4 जुलाई को क्यों जाते हो? यहाँ पर शिकागो में इंडिपेंडेंस डे का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, यहाँ पर एयर शो भी होते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, क्यों ना आप इसे देख कर जाओ। तो संगत जी पापा ने कहा कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी टिकट्स तो ऑलरेडी हो चुकी है। खैर संगत जी 3 जुलाई के दिन पापा वॉक करने के लिए नीचे गए और जब वापस घर पर आए तो कहने लगे कि मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। संगत जी 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, पापा टॉयलेट से बाहर ही नहीं आ रहे थे। मेरे भाई ने दरवाजा खोलकर देखा तो संगत जी मेरे पापा टॉयलेट स्टैंड पकड़कर खड़े हुए थे और खड़े भी ऐसे थे संगत जी जैसे कि वो बिल्कुल फ्रीज हो गए हो। संगत जी उनकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे पथरा गई हो। वो एक ही तरफ देखे जा रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे और ना ही किसी को पहचान पा रहे थे। संगत जी मेरा भाई और उसका बेटा फटाफट मेरे फादर को हॉस्पिटल लेकर गए। उनके सारे चेकअप शुरू हो गए, लेकिन मेरे पापा की स्थिति वही की वही बनी रही। यहाँ तक कि संगत जी मेरे पापा मेरी मम्मी को भी नहीं पहचान पा रहे थे। हमें समझ में ही नहीं आया कि इस 5 मिनट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पापा ऐसे हो गए। संगत जी डॉक्टर लगे हुए थे, वो सारे टेस्ट किए जा रहे थे और इधर संगत जी मेरे भाई ने मुझे फोन किया और उस समय संगत जी मैं अपने परिवार के साथ अरुणाचल प्रदेश गया हुआ था। संगत जी मैंने अपने भाई से कहा कि पीयूष मुझे तुम्हारे पास आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। मैं चाहे कितनी भी जल्दी कर लूं, मैं 1 हफ्ते से
पहले तो नहीं पहुंच सकता और मेरा वीजा भी नहीं था। और संगत जी इधर मैं ये सोच रहा था कि मैं दिल्ली में किससे बात करूं, किससे सिफारिश करूं कि मुझे मेरा वीजा जल्दी मिल जाए। और संगत जी 4 जुलाई के दिन डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट करके ये कहा कि आपके पापा को ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन है। अब संगत जी इन्फेक्शन कहाँ से आया, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं पता। लेकिन संगत जी सारी बातें डॉक्टर ने सिम्टम्स के बेसिस पे कही, जबकि संगत जी मेडिकली कोई भी टेस्ट में ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी। अब इधर संगत जी मैं अरुणाचल प्रदेश में बहुत परेशान था कि कैसे मैं अपना वीजा प्राप्त करूं। तभी संगत जी मेरी बेटी कनिका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गुरुजी महाराज ने उसे अपनी गोदी में लेकर उसे आशीर्वाद दिया था, एकदम से वो बोल पड़ी। मुझे कहने लगी कि पापा, बाबा 7 जुलाई को ठीक हो जाएंगे। संगत जी मेरी बेटी मेरे पापा को बाबा कहती है, तो वो कहने लगी कि बाबा 7 जुलाई को ठीक हो जाएंगे। और संगत जी मैं बड़ा शॉक्ड, क्योंकि 7 जुलाई को ठीक हो जाएंगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि बाबा 7 जुलाई को ठीक हो जाएंगे, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि पापा 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है ना, तो उस दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। संगत जी उसने जो कुछ भी कहा उसको सुनकर मैं बहुत शॉक्ड में था, पर मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा था। खैर संगत जी मैं अपने वीजा और टिकट की तैयारी में लग गया और जैसे तैसे करके संगत जी मैं 6 जुलाई को दिल्ली पहुंच गया। और उधर संगत जी डॉक्टर जो भी टेस्ट मेरे पापा के लिए बताते, मेरे पापा उस सारे टेस्ट के लिए मना कर देते। लेकिन जब पहचान करने की बारी आती तो ना तो वो मेरी मम्मी को पहचान रहे थे, ना किसी और को। संगत जी हमारा पूरा परिवार गुरुजी में बहुत विश्वास रखता है। तो उस समय संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मेरे पापा के तकिए के नीचे रख दिया। और जब संगत जी डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि ये सब क्या है। तो संगत जी मेरी मम्मी ने बताया डॉक्टर को कि ये हमारे गुरुजी हैं, हमारी इनमें आस्था है और हमारे गुरुजी इनको ब्लेस करेंगे। मम्मी की बात सुनकर डॉक्टर कहने लगे कि मेडिकल साइंस में इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, हम इसमें बिलीव नहीं करते और ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और संगत जी डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर ये ठीक से रिकवर कर भी गए तो कम से कम 40% इनकी मेमोरी लॉस तो होगी ही होगी। और संगत जी अगले दिन गुरुजी का जन्मदिन था और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज का मिरेकल। 7 जुलाई के दिन मेरे पापा बिल्कुल उठकर बैठ जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ क्यों, मेरी तो 4 जुलाई की फ्लाइट है, मुझे तो इंडिया जाना था। तो मेरे भाई ने उनसे कहा कि पापा पिछले कुछ दिनों से आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, मेडिकली आप बिल्कुल भी फिट नहीं हो। लेकिन संगत जी तुरंत ही मेरे पापा कहने लगे कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। और आपको मैं बताना चाहूंगा संगत जी कि मेरे पापा को दुनिया भर की खबरें पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरे भाई ने सोचा कि अगर इनकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल अपने होश में है, तो क्यों ना मैं इनसे कोई सवाल पूछूं। और अगर ये बिल्कुल ठीक हुए, इनकी मेमोरी बिल्कुल ठीक रही, तो ही ये जवाब दे पाएंगे। तो संगत जी मेरे भाई ने पापा से पूछा कि पापा ओसामा बिन लादेन को अभी कुछ लोगों ने मार दिया है, ये कौन थे और किसने मारा। संगत जी मेरे पापा ने तुरंत ही जवाब दिया, उस व्यक्ति ने जो पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में थे, जिन्होंने अपनी मेमोरी लॉस कर दी थी, वो किसी को पहचान नहीं रहे थे, जो किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे और उन्हें ये पता भी नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। और संगत जी मेरे पापा ने तुरंत जवाब दिया, अरे भाई एबटाबाद में सील कमांडोज जो थे उन्होंने उसे मारा, इसमें नया क्या है। और संगत जी मेरे पापा का जवाब सुनकर मेरा भाई, मेरी मम्मी, सभी लोग बहुत शॉक्ड थे और सबसे ज्यादा शॉक्ड थे वहाँ के डॉक्टर्स। और संगत जी उन डॉक्टर्स के मुंह से निकला, दिस इज अ मिरेकल, ये कोई मेडिकल साइंस नहीं है, ये मिरेकल है। और उसी समय संगत जी मेरी मम्मी ने पापा के तकिए के नीचे से गुरुजी का जब स्वरूप निकाला तो डॉक्टर ने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते हुए कहा कि आज जो मिरेकल हुआ है वो आपके इस गहरे विश्वास की वजह से हुआ है, आपका जो फेथ आपके गुरुजी में है उस वजह से हुआ है, आपकी गुरुजी ने ही ठीक किया है। क्योंकि मेडिकल साइंस के पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि 7 दिन पहले इनके साथ क्या हुआ था और अभी ये बिल्कुल ठीक कैसे हैं। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने फिर से सारे टेस्ट करे और संगत जी सारे टेस्ट में वो बिल्कुल फिट पाए गए, उनका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ था, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। उसके बाद संगत जी पापा घर चले गए और उसके बाद संगत जी मेरे पापा कम से कम 1 महीना और वहाँ रुके और फिर संगत जी उसके बाद वो इंडिया आए। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके मेहर से ही संभव हो पाया है। और संगत जी अभी 2025 चल रहा है और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी आज भी मेरे पापा बिल्कुल हेल्दी हैं। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि गुरुजी की बड़ी कृपा मेरी बेटी के ऊपर है और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने ही मेरी बेटी के मुंह से बुलवाया था कि 7 जुलाई को बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और संगत जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जब भी गुरुजी महाराज को सच्चे मन से याद किया है, निस्वार्थ भाव से याद किया है, हर बार संगत जी गुरुजी महाराज मेरे साथ थे, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी मेहर मेरे साथ थी। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी गुरुजी महाराज ने एक मेंटल पीस दिया है। हम कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, गुरुजी ने हमें वो मेंटल पीस दिया है जिससे हमें लगता है कि हमारे गुरुजी
महाराज हमारे साथ हैं तो चिंता फिक्र किस बात की है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, हम पर इतना प्यार लुटाया, अपना आशीर्वाद अपनी कृपा हम पर बनाए रखी। आपने हर पल हमारा साथ दिया, हर पल अपने होने का एहसास दिलाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी से बस इतना ही कहूंगा कि गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए, टोटल सरेंडर कर दीजिए। गुरुजी महाराज स्वयं सब कुछ जानते हैं, कब क्या देना है, और वो जो भी करेंगे आपके जीवन में सबसे बेस्ट होगा। आपको अपने गुरु के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखना है, पूरा विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखनी है, और गुरुजी महाराज भी कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के अनंत ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, उनका आशीर्वाद होगा, मैं अपने और भी बहुत सारे सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से रूपाली आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले टीना आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी मधुर आवाज में सबके सत्संग सुनाती हैं। संगत जी, मैं रूपाली हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ, और संगत जी मैं अपने घर से ही होम किचन ऑपरेट करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल 5 महीने हो गए हैं, और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तब हमारी लाइफ का सबसे बुरा फेज चल रहा था। मैं अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट पीरियड में थी। उस समय संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सएप किया और कहा कि गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के 1 हफ्ते बाद ही मुझे गुरुजी का स्वरूप किसी आंटी से मिला जो मुझे जानती है। संगत जी, मैं पहले भी 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड का प्रॉपर्टी का बिजनेस था, और वो भी पार्टनरशिप में था। संगत जी, मेरे हस्बैंड के पार्टनर ने मेरे हस्बैंड को फंसा दिया और मेरे हस्बैंड को जेल हो गई थी। और जब से संगत जी गुरुजी महाराज हमारे घर आए हैं, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड की कुछ केसेस में बेल हो चुकी है, और संगत जी अभी कुछ केस बचे थे, जिसमें से एक केस बहुत तकलीफ दे रहा था, और वो केस संगत जी गुरुजी के बर्थडे के दिन यानी कि 7 जुलाई 2025 को खत्म हो गया है। और संगत जी, तब हमें गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तुझे मैं अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट दूंगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे हस्बैंड को रिटर्न गिफ्ट के रूप में दे दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत प्यारा दोस्त भी भेज दिया है, जिसने हमारी बहुत मदद की है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। संगत जी, अगला सत्संग हम ऋषिका आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द रहता था, 4-5 साल से बहुत दर्द था, लेकिन संगत जी वो दर्द कभी कभी होता था, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला तो रिपोर्ट में पता चला संगत जी की उसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। संगत जी, हम बहुत डर गए थे। मैंने और मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी बस कुछ भी करो, बस ऑपरेशन ना हो। और जब संगत जी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे मेडिसिन से ही ठीक करेंगे। और संगत जी, ये सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए, और हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी बहुत कृपा है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही सबका भला करना, अपना आशीर्वाद सभी को देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गगनदीप अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम गगनदीप है, और मैं गुरुजी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 से शुरू हुई है। संगत जी, मेरे रिलेटिव कनाडा से पंजाब आए, तब संगत जी पूजा आंटी और आरती आंटी से गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी से आप जुड़कर देखो, गुरुजी अपनी संगत को बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं। तो मैंने आंटी से कहा कि ठीक है आंटी। फिर मैंने आरती आंटी से कहा कि मेरा एक प्रॉपर्टी का काम फंसा हुआ है, अगर गुरुजी महाराज ब्लेस कर दे तो मजा आ जाएगा। और तभी संगत जी आरती आंटी ने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और कहा, जय गुरुजी। गुरुजी, बस इनका काम हो जाए। गुरुजी, बस मेरी
मेरी इंसल्ट मत करवाना। संगत जी बस आंटी के इतना कहते ही मेरे पास फोन पर प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आया और अंकल ने बोला कि आपने जो अमाउंट बताया था उस अमाउंट में वो ओनर मान गया है। और बस संगत जी इतना सुनते ही मैंने भी कह दिया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने उस प्लॉट का बयाना दे दिया और फिर एक हफ्ते के बाद मैंने सोचा कि जो प्लॉट मैंने लिया है उसके साथ वाला प्लॉट भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब संगत जी मैंने इस बारे में डीलर से बात की, उसे सारी बात बताई कि मैं ये चाहता हूँ। तब संगत जी डीलर मुझसे कहने लगा कि ठीक है मैं ओनर से बात करता हूँ इस बारे में। और जब संगत जी डीलर ने ओनर से बात की तो ओनर ने कहा कि मैं पहले वाले रेट के हिसाब से नहीं दूंगा, अब रेट इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये बात संगत जी डीलर ने मुझे बताई तो मैंने उससे कहा कि अरे मैंने एक हफ्ते पहले ही तो प्लॉट लिया है, तो फिर एक हफ्ते में प्राइस कैसे बढ़ सकते हैं। संगत जी फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के पास जाकर उनसे अरदास की और कहा कि गुरुजी आपने मुझे पहले वाला प्लॉट तो लेकर दे दिया, लेकिन अब वो ओनर दूसरा प्लॉट में इतना रेट क्यों इंक्रीज कर रहा है, प्लीज गुरुजी कुछ करो। फिर संगत जी अगले दिन डीलर का मेरे पास फोन आता है, वो मुझे कहता है कि आपको कुछ अमाउंट थोड़ा तो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है कर लेते हैं। और संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से दोनों प्लॉट्स की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। और पता नहीं संगत जी कैसे, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा प्लॉट और इतनी बड़ी अमाउंट मेरे पास कैसे आएगी। ये सब संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी मैं नवी मुंबई से हूँ और मैं गुरुजी के साथ मार्च 2024 से जुड़ा हूँ, लेकिन संगत जी गुरुजी न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। गुरुजी माफ करना, इतने दिनों से आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे सभी काम की अवरोध दूर होकर काम सफल हो रहे हैं। गुरुजी ने अपनी कृपा से मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने मेरे बड़े भाई की रायपुर कोर्ट में केस के दौरान बहुत मदद की है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपसे हम इस जन्म में जब से जुड़े हैं हमारे परिवार का कल्याण ही हुआ है, मुसीबतें भी आसानी से पार हो गई और हमें पता भी नहीं चला। संगत जी गुरुजी का हम सब पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गुरुजी कहते हैं कि तू शुक्राना कर, मैंने तुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है और 27 जुलाई तक तुझे अच्छी न्यूज मिल जाएगी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।